प्रशांत टंडन जी। दोनों खबरें, एक तो कर्नाटक, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा चाहता हूं कि कानून मंत्री पर कर ली जाए चर्चा। और कानून मंत्री ही नहीं, उनके साथी भी हटाए गए। एक को गृह मंत्रालय और दूसरे को अर्थ मंत्रालय भेजा गया ज़मीन के साइंस को देखने के लिए। आखिर क्या कारण है कि दोनों हटा दिए गए? और एक तो चुपचाप, बघेल साहब तो थोड़ा चुप रहते थे, लेकिन दूसरे साहब जो हैं किरण रिजिजू, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, शायद उससे तो फ़ायदा ही होता होगा। लेकिन यहाँ नुकसान नज़र आ रहा है। नुकसान ऐसा कि एक तस्वीर अभी और भी दिखाई दे रही थी जिसमें वो डांस कर रहे थे किरण रिजिजू अपने अरुणाचल प्रदेश में। वो सब वो कुछ किनारे नज़र आ रहा है। आपने बहुत रोचक टाइटल लगाया है, खिसक रही है जमीन। और उसका अध्ययन करने के लिए अब किरण रिजिजू को भेजा गया है अर्थ साइंसेस मंत्रालय में। तो तमाम तरीके के मीम्स और मजाक आज सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। लेकिन गंभीर बात यह है राजीव जी कि भारत के संविधान में सेपरेशन बहुत ही सैक्रोसेंट है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का। और वो लक्ष्मण रेखा किरण रिजिजू बार बार पार कर रहे थे, और इसके लिए मोदी सरकार की क्रेडिबिलिटी पर जो है वो प्रभाव पड़ रहा था। भारत का लोकतंत्र, देखिए, भारत के पास जो बड़ी चीज है स्तर पर अपनी इमेज के लिए, वो भारत का लोकतंत्र है। भारत का अगर सम्मान दुनिया में होता है तो लोकतंत्र की वजह से होता है। और उस लोकतंत्र में अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो लोकतंत्र फिर उसकी मर्यादा और उसकी गरिमा को नुकसान होता है। आप देखिए, हम लोग पाकिस्तान के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और जिस तरीके से पिछले कुछ चीफ जस्टिस का कार्यकाल हमने देखा, और जिस तरीके से क्या कहते हैं, रंजन गोगोई रिटायर होते ही कुछ हफ्तों के अंदर राज्यसभा में चले गए, किस तरीके से गवर्नर बना दिए गए जजेस, किस तरीके से जजमेंट हुए और सरकार के सारे पक्ष में ही सारे फैसले होते गए। और ये सब तमाम तरीके के जो फैसले हुए वो सवाल खड़ा कर रहा था जुडिशरी पे। उसके बाद आते हैं चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस बनते हैं, और जुडिशरी की जो खोई हुई गरिमा थी वो थोड़ी वापस आती है। और वैसे ही उन्हीं के आते ही आप देखिए कि किरण रिजिजू अचानक आक्रामक हो जाते हैं। 17 फरवरी को, राजीव जी, याद दिलाऊंगा कि जो मामला ये बना है इस्तीफे का, उसकी गर्भ में क्या है, 2-3 बातें हैं। 17 फरवरी को दिल्ली में एक सेमिनार हुआ, और उस सेमिनार में प्रशांत भूषण थे, उसमें 3 फॉर्मर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और वहां पे सभी जजेस ने, जस्टिस यूयू ललित थे वहां पे, जस्टिस गुप्ता थे, और जस्टिस अभी नाम याद आ जाएगा, तो वो 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के थे। अब उनकी मौजूदगी में वहां पे कुछ भाषण हुए, बहुत अच्छा, वो सारे भाषण मैंने सुने भी। जस्टिस यूयू ललित ने बहुत अच्छा भाषण दिया, जस्टिस गुप्ता ने बहुत अच्छा भाषण दिया, प्रशांत भूषण थे वहां पे कई और एकेडमिशियंस थे जिन्होंने अच्छे भाषण दिए। और उस भाषण में यही बातें की गई कि कॉलेजियम जो है वो क्या है। जस्टिस यूयू ललित ने कॉलेजियम के बारे में बताया कि कॉलेजियम क्यों जरूरी है, हम अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया भाषण था वो। किरण रिजिजू ने उन भाषणों को ये कहा, और जजेस को कहा, जो जजेस वहां गए थे, कि ये एंटी इंडिया गैंग के सदस्य हैं, मैं कार्रवाई करूंगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों को, जो संविधान की शपथ लेके वहां गए, उनको आप कह रहे हैं कि ये एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा है।
बहुत विरोध हुआ इसका पूरे न्यायपालिका में, पूरे लीगल फ्रेटर्निटी में, पूरे उस समाज में, वकीलों में, जजेस में, रिटायर्ड जजेस में। कई लोगों से बात हुई, बहुत नाराजगी थी। 300 से ऊपर बड़े वकीलों ने मेमोरेंडम भी लिखे। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा एक कारण बना कि रिजिजू के जाने की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत बढ़ गया था। सरकार और जुडिशरी में मतभेद बढ़ गए थे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब क्यों किया गया? अभी बहुत सी गोट फंसी हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी देखिए अडानी का मामला आया है, सेबी ने कहा और क्या नहीं कहा, हम सब कवर कर चुके हैं और बता चुके हैं आप भी कि सेबी ने किस तरीके से यू टर्न लिया और जांच करने के लिए और समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट अडानी के मामले में बहुत सख्त रवैया अपनाएगा। तो आप समझ ले, हमारे दर्शक भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आज किस पे आएगी। राहुल गांधी संसद में फोटो दिखा चुके हैं, तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। राहुल गांधी का मामला आज या कल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। मैं जिस तरीके से ट्रेंड देख रहा हूं और जिस तरीके से रिटायरमेंट के दिन जस्टिस शाह का बयान आया और वो मीडिया से उन्होंने बात की, मैं उससे अंदाज लगा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की मंशा ये है कि राहुल गांधी को 2024 तक संसद से बाहर रखा जाए और 2024 के लोकसभा की चुनाव की प्रक्रिया से ही बाहर रखा जाए। उसके अलावा और भी बहुत से मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में। पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग का मामला है, तमाम और मामले हैं जो कि सरकार को बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने, जिसको अंग्रेजी में कहें कि ऑलिव ब्रांच, यानी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कि जिससे आपको दिक्कत है उसको हम भूगर्भ में भेज देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इस्तीफे का या इसका जो विभागों की अदला बदली हुई है उसका एक कारण ये है। और एक आखिरी बात और बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर के समय से पहले कानून मंत्री हमारे देश के, डॉक्टर अंबेडकर के समय से किरण रिजिजू तक कानून मंत्रालय कैबिनेट का हिस्सा रहा है, कैबिनेट मंत्रालय का। अर्जुन मेघवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। उनके बारे में भी सोशल मीडिया में बहुत कोरोना के समय वो कोई एक भाभी जी पापड़ की ब्रांडिंग कर रहे थे। खैर अलग एक मामला है, लेकिन MOS हैं वो। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि रेखांकित किया जाना चाहिए। राजीव जी। बिल्कुल। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ